नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम प्राइम टाइम का क्वेश्चन नंबर 2, हु एम आई। इसमें क्या है क्वेश्चन? आई एम अ नंबर लेस देन 40, वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, द सम ऑफ माई डिजिट्स इज 8। कह रहा है नंबर होना चाहिए लेस देन 40, जो भी नंबर होगा वो 40 से कम होना चाहिए, ठीक है। और फैक्टर है 7 का। तो एक ही बात मैं बताऊं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में कई बार आपको कंफ्यूजन होती है, उसे क्लियर कैसे करें। देखिए 6 के फैक्टर्स मैंने पहले भी लिया है, वीडियो बनाया, आप बोल रहे देख लीजिएगा। 6 के फैक्टर्स कौन होंगे? 1 6 6 और 1 फ्रेंड है, 2 और 3 2 के 3 के साथ, ठीक है ना। तो यहां पर देखें, जब हम बोलेंगे ना कि 6 के फैक्टर्स 2 और 3 हैं, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 करके 6 आ रहा है। सो 2 और 3 फैक्टर्स हो गए और 6 क्या हो गया? 6 इन्हीं का मल्टीपल बोला जाएगा। जैसे मैं टीचर, आप स्टूडेंट, और आप स्टूडेंट, मैं टीचर, वैसे 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 एंड 2 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है। इसका मतलब आपने देखा कि 2 और 3 अगर फैक्टर्स हैं 6 के, तो 2 और 3 के टेबल में 6 तो आती है। वैसे ही मल्टीपल्स हमेशा जिसके मल्टीपल होंगे उसके टेबल में आनी चाहिए, उससे डिविजिबल होना चाहिए। तो मल्टीपल तो 6 है, तो ये डिविजिबल होगा 2 से भी, 3 से भी, और इसके टेबल में भी आएगा। यहां पर भी फैक्टर्स 1 2 3 6 है। इट मीन्स क्योंकि 6 के फैक्टर्स हैं तो ये सारे ही 6 की टेबल में भी आएंगे। ये सारे नंबर 6 को डिवाइड कर लेंगे और इनकी टेबल में भी आएंगे। वैसे ही अगर ये फैक्टर है, जो नंबर बताना है वो फैक्टर उसका 7 होना चाहिए, इसका मतलब 7 की टेबल में वो आएगा, ठीक है। तो 7 की टेबल आप लिख लें। अब 40 से कम कौन है? ये है, सारे कम है यहां से यहां तक, ठीक है। इनमें से कोई एक होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन कह रहा था सम ऑफ माई डिजिट्स इज 8, प्लस करने पर उनके डिजिट्स को 8 आएगा, तो आपको क्या नंबर दिख गया? 35। 3 + 5 प्लस करके 8 आएगा, आंसर आपको मिल गया, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, इसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? मैं नंबर लेस देन 100, वो नंबर क्या है? 100 से कम है वो नंबर, ठीक है। 2 ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 एंड 5, जो नंबर है ना उसके फैक्टर्स क्या होंगे? 3 और 5, यानी कि 3 और 5 से वो डिविजिबल होगा, क्योंकि ये दोनों ही हैं फैक्टर्स। इस नंबर होगा वो नंबर इनका मल्टीपल होगा, ठीक है। 3 एंड 5 अगर फैक्टर्स हैं तो अब कह रहे हैं वन ऑफ माई डिजिट इज 1 मोर देन द अदर। इनके जो मल्टीपल आएंगे ना, इसका एक डिजिट दूसरे वाले डिजिट से 1 मोर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब ये क्या कह रहा है। अब देखिए 3 7 दोनों ही का मल्टीपल ये नंबर होना चाहिए। इट मीन्स 3 और 5 दोनों के टेबल में आना चाहिए। याद करिए डिविजिबिलिटी रूल। इसका मतलब 5 की टेबल वो आपको पढ़नी है जो 3 से भी डिवाइड हो, ठीक है, और 3 की वही टेबल जो 5 से भी डिवाइड हो। इसका मतलब दोनों का कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा आपको। को प्राइम है, क्या है ये दोनों आपस में को प्राइम, इनका कॉमन मल्टीपल हमेशा उनका टेबल ही होता है, हमेशा उनका मल्टीपल होता है उनका टेबल। तो इनका कॉमन मल्टीपल कौन हो गया? 3 × 5 यानी कि 15 हो गया। अब आप 15 के टेबल पढ़ते जाइए, सारे इनकी टेबल में आएंगे 15, या 15 की टेबल जो है ना वो सारे 3 एंड 5 के मल्टीपल्स होंगे। कॉमन मल्टीपल लिख लेते हैं इधर, कॉमन टेबल 90। ये सारे टेबल जो है वो 100 से कम है,
ये सारे आपके नंबर क्या होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। तो आपके 15 से लेके 90 तक क्या आ रहा है। अब ये कंडीशन कह रहे हैं कि वन ऑफ माई डिजिट इज वन मोर देन द अदर। इन्हीं टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका डिजिट दूसरे वाले से एक वन मोर है। तो देखिए आप 45 मिल गया आपको यहां पे, तो 45 ही आंसर हो गया आपका। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको फैक्टर और मल्टीपल का रिलेशन को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप प्लीज देखिएगा, इसको रिवाइंड करके देखिएगा। कहीं पे डाउट हो मुझे लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज शेयर करें मुझे, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, अपने थॉट शेयर करें मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिख के। थैंक यू वेरी मच, बाय।